गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पादप्रभादस्तः प्रपंचो भाति भासुरा तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानंद चिदात्मकम्। ओम भगवत स्वरूप सद्गुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए और इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए गीता तत्वामृत पर आगे का प्रवचन प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका आज शीर्षक है अभया। भया का अपोजिट वर्ड है अभया। तो अभय के बारे में आज कुछ कहा जाएगा, जो कि गीता तत्वामृत नामक पुस्तक से स्वामी विष्णुतीर्थ महाराज द्वारा रचित है, उस पुस्तक के आधार पर किया जा रहा है। अभया, आ माने नहीं और भय माने भया डर। जिसको डर नहीं उसको कहते हैं अभया। श्री भगवान ने बार बार राग, द्वेष और भय तीनों में जय प्राप्त करने के लिए गीता में कहा है। ये तीनों योग दर्शन की भाषा में क्लेश कहे गए हैं और सांख्य दर्शन इन्हीं को महामोह तामिश्र और अंध तामिश्र कहता है। भय को अंध तामिश्र कहा गया है सांख्य दर्शन में। तम से अविद्या, तामिश्र से द्वेष और अंध तामिश्र से अभिनिवेश। अभिनिवेश मने भया समझना चाहिए। प्राणी मात्र में सदा जीवित रहने की जन्मजात स्वाभाविक इच्छा का नाम अभिनिवेश है और इस अभिनिवेशी का विरोधी है अभया। भय सब पापों की जड़, देहात्म बुद्धि को दृढ़ करने वाला और आध्यात्मिक प्रगति का बाधक है। इसलिए दैवी संपत्ति की सूची में अभय की प्राथमिकता दी गई है। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति। बुद्धि की शुद्धि के लिए सर्वप्रथम अभय चाहिए, तत्पश्चात ही ज्ञान योग की व्यवस्था संभव है। मनुष्य सदा अपने स्वार्थ की रक्षा की इच्छा रखता है और स्वार्थ को हानि पहुंचने से डरता है। स्वार्थ के देह और देह द्वारा प्राप्त भोगों से संबंधित होने के कारण भय की व्यापकता सर्वोत्मुखी होती है, परंतु प्रधानता इस निम्न विभागों में रखा जा सकता है, जैसे कि ये 7 पॉइंट दिए जा रहे हैं।
भय के प्रकार दिए जा रहे हैं। ये शारीरिक प्रकार क्या है? मृत्यु, व्याधि, आघात इत्यादि का डर, ये शारीरिक है, क्योंकि ये शरीर संबंधी है। मृत्यु शरीर की होती है, व्याधि शरीर में लगती है, आघात मन में लगता है, इसका डर रहता है। नंबर 2, वंशावली, उच्च कुल, जाति इत्यादि में जन्म की हीनता का डर। कोई उच्च कुल में पैदा हुआ है और उससे ऐसा कोई काम हो गया जिससे कि कुल में दाग लग गया, तो उसका डर रहता है। अपकीर्ति। नंबर 3, संभावितस्य चाकीर्ति, मरणा अदितिरिच्यते। प्रतिष्ठित मनुष्य की अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक है। धन संपत्ति वैभव की हानि का डर। भाई बांधव स्त्री पुत्र आदि से संबंधित किसी प्रकार की हानि का डर। देश धर्म समाज पर आपत्ति का डर। राजकीय अथवा सामाजिक पद से च्युत होने का डर। ये 7 प्रकार के भय बताए गए हैं। उक्त डरों से बचने और अपने स्वार्थ की प्राप्ति एवं रक्षा के लिए मनुष्य प्राय विभिन्न न्याय अन्याय संगत काम, असद व्यवहार और मिथ्या आचरण करता है तथा भय उपस्थित होने पर विषाद के कारण अर्जुन के सदृश हतबुद्धि, मन प्राण की विकृति, उत्साह भंग एवं अन्य अनेक शारीरिक मानसिक दोषों का शिकार हो जाता है। भय मन का धर्म है, इसलिए भय से बचने के लिए मनोबल चाहिए। कहते हैं, कहावत है, मन के जीते जीत हैं, मन के हारे हार। उद्धरेतात्मन आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, गीता कह रही है। जो मन सच्चा, ईमानदार, धर्मपरायण होता है वह किसी से नहीं डरता। जो मन सच्चा, ईमानदार, धर्मपरायण होता है वह किसी से नहीं डरता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा है, परम तप, अनग। अनग मीन्स निष्पाप। पार्थ, कौंतेय, भारत आदि नामों से संबोधित करके उसकी मां उच्च कुल आदि का अभिमान जागृत किया तथा धनंजय, गुडाकेश कहकर उसके तप एवं छात्र बल को उत्तेजित किया और क्लेब्यम मां स्म गमः इत्यादि शब्दों द्वारा उसके उत्साह को बढ़ाया एवं गिरे हुए मन को उठाया। पर उठाया कब? जब अर्जुन की उठने की इच्छा थी। जिसकी इच्छा ही नहीं होगी, भगवान को क्या जरूरत पड़ी हुई है उसको उठाने की? जिसको साधना में उन्नति की इच्छा ही नहीं होगी उसको गुरु को क्या उठाने की जरूरत है? गुरु को कोई प्रतिष्ठा की भूख तो है नहीं। लेकिन जब एक तड़फन होगी शिष्य के अंदर, एक इच्छा होगी, तब गुरु उसको उठाएगा। और शक्तिपात में तो आंतरिक गुरु ही सब कुछ करता है। भयातुर में दैवी संपत्ति आना कठिन है।
उसकी बुद्धि भय के कारण इतनी मूढ़ हो जाती है कि क्या करने क्या न करने का निश्चय ही नहीं रह पाती और पलाय उल्टा ही सोचती है। गीता के शब्दों में उसे प्रवृत्ति निवृत्ति की पहचान नहीं होती, इसलिए न चाहते हुए भी धीरे धीरे आसुरी संपत्ति में जा फंसती है। अपने भय को छिपाने के लिए वह या तो मिथ्या अभिमान, अकड़, क्रोध के दोषों से युक्त रहता है, नहीं तो हीन भावना से दब जाता है तथा सदा चिंता, द्वेष, ईर्षा, अमर्ष मीन्स दुख से ग्रस्त एवं दुखी रहता है। काल्पनिक विपदाओं एवं दुर्घटनाओं से उसका मन इतना निर्बल, घबराया हुआ और असंतुलित करता है कि कोई काम नहीं कर सकता। इसके विपरीत निर्भय मनुष्य भय उपस्थित होने पर उसका मुकाबला करता है, संघर्ष करता है और वीरता एवं धैर्य से उस पर जय प्राप्त कर लेता है। ओम श्री गुरुदेव। दूसरों की सहायतार्थ सदा उद्यत रहता है और कभी कभी तो अपने जीवन को जोखिम में डालकर पुरस्कार एवं सम्मान का भागी होता है। बड़े बड़े कार्य करने की हिम्मत, उत्साह, धैर्य, कार्यकुशलता, विश्वास आदि सद्गुण उसमें स्वयं आ जाते हैं। ये प्रभाव है अभय होने के बाद का। अब है अवतारवाद के बारे में। अवतारवाद अध्याय 2 और 3 में सांख्य और निष्काम कर्मयोग द्वारा प्रवृत्ति में निवृत्ति का मार्ग बताकर श्री भगवान चतुर्थ अध्याय में कहते हैं कि संसार में धर्म रक्षा के लिए यह मार्ग इतने महत्व का है कि सृष्टि के आरंभ में मैंने सूर्य नारायण को इसका उपदेश किया था। सूर्यवंशी राजाओं द्वारा इस धर्म का भूलोक से प्रचलन रहा और समय के परिवर्तन से जब जब इस धर्म का लोप होता है एवं स्वार्थ की वृद्धि होने पर अधर्म बढ़ता है, तब युग युग में मुझे अवतार लेना होता है। ये भगवान श्री ने गीता में कहा है। परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां अधर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान त्रिलोकी के अध्यक्ष हैं। उनकी अध्यक्षता में त्रिगुणात्मिका प्रकृति चराचर की सृष्टि करती है। ऋग्वेद नासदीय सूक्त में भी यही कहा गया है कि इयम विसृष्टि यत् आभूव यदि वा ददे यदि वा ना यो अस्याध्यक्ष परमे व्योमन सो अंग वेद यदि वा न वेद। सृष्टि का आधार धर्म है। जो इसका अध्यक्ष है। वही जानता है कि यह सृष्टि किस आधार पर चलनी चाहिए। अतः जब जब स्वार्थी, कामी, लोभी मनुष्यों द्वारा धर्म की उपेक्षा की जाने लगती है और लोक समाज पर अधर्म छा जाता है,
तो भगवान के सिवाय किसकी क्षमता है कि त्याग एवं संन्यास के निवृत्ति परायण रूप धर्म की पुनः स्थापना कर सके। इसलिए इस महान कार्य के लिए अजन्मे भी जन्म लेते दिख पड़ते हैं। ओम। पूज्यपाद श्री शंकराचार्य जी अपने भाष्य के उपोद्घात में लिखते हैं कि साचा भगवान ज्ञाने ऐश्वर्य शक्ति बल वीर तेजो भी सदा संपन्ना त्रिगुणात्मिका वैष्णवी स्वाम मायाम मूल प्रकृति वशीकृत अजः अव्ययो भूतानाम ईश्वरो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव अपि सन स्वमायया देहवान एव जात इव चा लोकानुग्रहं कुर्वन् एव इलक्षते। ओम। क्या अर्थ हुआ इसका? शंकराचार्य कहते हैं कि और वह भगवान ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेज इन 6 भागों से सदा संपन्न अपनी 3 गुणों वाली वैष्णवी माया मूल प्रकृति को अपने बस में करके अर्थात उसके सारे अजन्मा अविनाशी सबका ईश्वर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव होते हुए भी अपनी माया से देहधारी सदृश जन्म लेता हुआ और संसार पर अनुग्रह करता हुआ साथ दिख पड़ता है। भगवान कृष्ण ऐसे ही थे। कहते हो गीता में, मैं इस अजन्मा अविनाशी हूं, मैं इस अजन्मा अविनाशी हूं, संपूर्ण जग का करता हूं, फिर भी प्रकृति को बस में करके निज माया सहित प्रगटता हूं, निज माया सहित प्रगटता हूं। यदि त्रिभुवन में मुझको पार्थ, भगवान फिर कह रहे हैं, यदि त्रिभुवन में मुझको पार्थ किंचित भी कर्तव्य नहीं, यदि त्रिभुवन में मुझको पार्थ किंचित भी कर्तव्य नहीं, तो भी मैं कर्मों को करता हूं, मुझको कोई वस्तु अलभ्य नहीं। क्यों करते हैं भगवान कर्म? इसलिए करते हैं जो मैं सब विधि सावधान होकर कर्म विमुख होता हूं अर्जुन, तो मेरे पथ अनुगामी कर्म विमुख होंगे सब जग जन। ये भगवान का सिद्धांत है। मैं अगर कर्म करना छोड़ दूं तो मेरे जितने पथ के अनुगामी हों वो सब कर्म करना छोड़ देंगे। इसलिए मैं दूसरों को सिखाने के लिए कर्म करता हूं जिससे संसार चलता है। ये भगवान की गीता में वाणी है। और उधर भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी भी कहते हैं, क्या कहते हैं? अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई, जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरणी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरणी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा,
हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। सज्जनों को पीड़ा से मुक्त कराने के लिए भगवान युग युग में अवतरण होते हैं। अर्थात अवतारी देह मायावी होता है। उनके बस में होने के कारण प्रकृति उनकी पूर्णता में कमी नहीं ला सकती, क्योंकि प्रकृति बस में है। तो प्रकृति की कोई हिम्मत नहीं है कि तत्वज्ञानी महात्मा का या अवतार कोटि महात्मा को अपने बस में ला सके। अगर वो प्रकृति में आते भी हैं तो अपनी स्वेच्छा अनुसार। इसलिए जीव भाव में किसी को अवतार कहना गलत है। जो अवतार कोटि के महात्मा हैं वो तो जीव भाव में बहुत कम आते हैं, आते ही नहीं हैं। राम और कृष्ण अवतारों में भी 12 और 16 अंश का भेद कहने वालों का कथन यथार्थ नहीं है। सूर्य 12 कला और चंद्र 16 कला युक्त पूर्ण कहे जाने से राम सूर्यवंशी और कृष्ण चंद्रवंशी, कृष्ण चंद्रवंशी दोनों पूर्ण अवतार हैं। राम को 12 कला इसलिए कहा जाता है कि वो सूर्यवंशी थे और सूर्य में 12 कला होती हैं। कृष्ण चंद्रवंशी थे और चंद्रमा में 16 कला होती है, इसलिए उनको कहा जाता है कि राम 12 कला थे और कृष्ण 16 कला से युक्त थे। लेकिन अज्ञानी लोग कहते हैं कि राम 12 कला मतलब 12 स्तर तक पूर्ण ब्रह्म के 12वें भाग तक पहुंच पाए और कृष्ण 16 तक पहुंच पाए। पूर्ण ब्रह्म का मतलब 16 मतलब पूर्ण ब्रह्म, 12 मतलब 4 पॉइंट कम। ये अज्ञानी लोगों की परिभाषा है। 12 और 16 इसलिए कहते हैं राम और कृष्ण को, क्योंकि राम सूर्यवंशी थे जिसमें कि सूर्य में 12 कला होती है और कृष्ण चंद्रवंशी थे और चंद्रमा में 16 कला होती है। इस अधोमुखी आधुनिक परिस्थिति में हिंदू समाज को गीता के उपदेश की कितनी अनिवार्यता है, यह बताने की आवश्यकता नहीं। यदि हिंदू जाति, धर्म और देश की रक्षा की जानी है तो बालक बालिकाओं के लिए गीता का अध्ययन अनिवार्य करना होगा। कितने खेद की बात है कि कुछ संप्रदाय के अनुयायी कहते हैं कि कृष्ण भगवान का पूर्ण अवतार कंस के मारने तक था, फिर नहीं रहा। गीता के भगवान में पूर्ण ब्रह्म भाव नहीं रहा। यह उनकी एकांकी संकीर्ण भावना का परिणाम है। भगवान का अवतार एकांकी नहीं समझा जाना चाहिए। उपनिषद का वाक्य है कि ब्रह्म ज्ञान अर्थात भगवान के जानने के लिए हृदय, बुद्धि और मन तीनों की आवश्यकता है। हृदय मनसा विक्लिप्तो एतत् विदु अमृतास्ते भवन्ति। अर्थात जो उसे हृदय, बुद्धि और मन द्वारा जानते हैं वह मुक्त होते हैं। हृदय का अर्थ भक्ति, बुद्धि का अर्थ ज्ञान और मन से कर्म समझना चाहिए।
यहाँ भगवान को जानने के लिए गोपियों का हृदय, अर्जुन का मन और स्वयं भगवान की बुद्धि, तीनों को समझने से भगवत अवतार की पूर्णता समझ में आएगी। भगवान ने अपने मन और बुद्धि का रूप अर्जुन को अनुगीता में बताया। देखें महाभारत का स्वयं पर्व में वर्णन। भगवान स्वतः ज्ञान स्वरूप हैं, अतः उनकी बुद्धि की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। गीता को भगवान की बुद्धि कहा जा सकता है। अनुगीता में भगवान ने अर्जुन को ब्राह्मण ब्राह्मणी के संवाद रूप में प्रवृत्ति निवृत्ति का विषय कहा है। ब्राह्मण को एक विरक्त दिखाया गया और उसकी पत्नी ब्राह्मणी प्रवृत्ति का पक्ष लेकर प्रश्न करती है। अर्जुन ने दोनों का परिचय जानना चाहा तो भगवान ने कहा कि मेरा मन विरक्त ब्राह्मण और सदा प्रवृत्ति परायण बुद्धि ब्राह्मणी है। ये अनुगीता में भगवान ने अर्जुन को समझाया। ओम। नारद जी ने अपने भक्ति सूत्र में भक्ति के लक्षण बताने के लिए गोपियों का उदाहरण देकर कहते हैं कि भगवत प्रेम में विस्मृति होने पर परम व्याकुलता होनी चाहिए, परंतु यदि प्रेम की विस्मृति भी हो जाए तो भी भगवान के महात्म्य ज्ञान की विस्मृति नहीं होनी चाहिए। अर्थात यह नहीं भूलना चाहिए कि उनका प्रिय भगवान है, सामान्य मनुष्य नहीं, अन्यथा वह भक्ति नहीं जार प्रेम कहलाएगा। गोपियां जानती थी कि कृष्ण भगवान है। पूतना वादादि अनेक भगवत चरित्र देखकर किसे यह ज्ञान न होगा कि कृष्ण साधारण बालक नहीं। गोपियां बाल कृष्ण की बाल लीलाओं को साक्षात भगवान की किरणाएं मानकर भाव विभोर होती थी। आज भी उन्हें पढ़ सुनकर भक्तजन उसी भक्ति भाव का अनुभव करते हैं। गोपियों का प्रेमी हृदय शारीरिक भोग वासना से सर्वथा रहित था, इसलिए नित्य अखंड था। भगवान के ब्रज छोड़कर चले जाने और फिर कभी न आने पर भी वियोग उनके दुख का कारण नहीं बना। राधा ऐसी पराभक्ति का नमूना है। श्रीमद् भागवत पुराणोक्त में लिखा हुआ है कि अनया राजितो नूनम भगवान हरिर ईश्वरः। अर्थात इस गोपी ने निश्चय पूर्वक भगवान हरि ईश्वर की आराधना की है। इस वाक्य के आधार पर उसका नाम राधा विख्यात हुआ। गोपियों का हृदय एक ही शरद रात्रि में रास द्वारा ब्रह्म भाव में पहुंच गया, जिसका फल ब्रह्म ज्ञान एवं ब्रह्म प्राप्ति रूपी सायुज्य मुक्ति देने वाली पराभक्ति था। इसलिए उस रात्रि को ब्रह्म रात्रि कहा गया है। भागवत में वर्णन है। गोपियों के हृदय के साथ अर्जुन का सा मन भी होना चाहिए। अर्थात अर्जुन शुद्ध अंतःकरण ऐसा शरणागत भगवत परायण कि विकट युद्ध की उपस्थिति होने पर निशस्त्र भगवान के सारथित्व के मुकाबले में कई अक्षौणी नारायणी सेना के शत्रु के पक्ष में जाने का किंचित भी विरोध नहीं किया अर्जुन ने।
भगवान का सखा उदार एवं निर्भीक सूरवीर था। कौन? अर्जुन। श्री भगवान अध्याय 7:16 में अपने चार प्रकार के भक्तों में ज्ञानी को सर्वोत्कृष्ट कहा है। ज्ञानी कौन सा ज्ञानी? किताबों का ज्ञानी नहीं, नेट का ज्ञानी नहीं, सांसारिक का ज्ञानी नहीं, आत्मज्ञानी। सत्रहवें श्लोक में ज्ञानी की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि ज्ञानी नित्य योग युक्त तो होता ही है, अपितु उसमें एक भक्ति की विशेषता होती है, अर्थात केवल एकमात्र मुझ परमात्मा में ही अन्य भक्ति वाला होता है। वो उसके लक्षण ही यही है। वह आत्मा तुल्य मेरे अति प्रिय है, क्योंकि मैं उसे अत्यर्थ प्रिय हूं। अर्थात ज्ञानी को भक्त तो होना ही चाहिए, साथ ही नित्य युक्त भी होना चाहिए। अब इसी प्रसंग पर मैं कल एक साधक की सच्चा घटना सुनाता हूं, जो नित्य युक्त होता है भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति। तो कभी कभी भगवान उसको कैसा फल दे देते हैं। कल 6:30 बजे एक साधक का फोन मुझे आया, वीडियो कॉलिंग की उसने परिवार सहित, बच्चों सहित। मैं उस समय घूम करके घर पहुंच गया था और अत्यधिक आवेश मेरे अंदर था। उसका वीडियो कॉल आया तो मैंने रिसीव किया, उसको बात की उससे। केवल 5-7 मिनट बाद बात हुई और उसके बाद जो उसकी हालत हुई फोन बंद होने के बाद, फिर उसने 8 बजे मुझे फोन किया और उसकी जो आध्यात्मिक साधना का जो उसको डिमोन्स्ट्रेशन मिला वो विचित्र था। अगर यह अवस्था परमानेंट हो जाए, वो तो 5-10 मिनट के लिए हुई उसकी, शून्य में भी है और चल भी रहा है। योग तारावली में इसका बहुत अच्छा वर्णन है। गच्छन्ति भावा गगनावशेषम, योग तारावली में वर्णन है इसका बहुत अच्छा। इसलिए जो अनुभव शास्त्र से मिलते हों, समझ लो कि आप एक बहुत अच्छी अवस्था में आप पहुंच गए हैं और भगवान ने आपको डिमोन्स्ट्रेशन दे दिया है कि यदि ये अवस्था परमानेंट हो जाए, यदि ये अवस्था परमानेंट हो जाए तो आप फिर कुछ करने के लिए शेष नहीं है। फिर कुछ करने के लिए शेष नहीं है, क्योंकि यदि मन शून्य में चला जाए, चेतन शून्य में, ऐसा शून्य नहीं जो कि जड़ भाव वाला शून्य हो, चेतना भी हो और मन में शून्य का अनुभव भी हो, उसको एक तो जैसे आप साधना में बैठे हुए हैं, अब साधना में बैठे हुए हैं तो बैठते बैठते आपका मन शून्य में चला गया, क्योंकि उस समय आप बैठे हुए हैं इसलिए वो शून्य में चला गया। लेकिन यदि आप चल रहे हैं या व्यवहार में हैं और उस समय शून्य में चला गया, लेकिन व्यवहार रुका नहीं, व्यवहार चल ही रहा है, तो वो शून्य उस शून्य से बहुत बड़ा है जब आप साधना में बैठे हुए हैं। मैं उस श्लोक को आपको सुनाना चाहता हूं जो योग तारावली में है। तो उस साधक की जो अवस्था थी उस समय, चाहे वो 5 मिनट रही चाहे 10 मिनट रही,
वो इस प्रकार से थी। योग तारावली का 22वां श्लोक है कि अमी अमीन्द्रा सहजा मनस्का अहम ममत्वे शिथिलायमाने और मनोति गम्मा ऋतुवृत्ति शून्यम मनोति गम्मा ऋतुवृत्ति शून्यम गच्छन्ति भावम गगनावशेषम। ये अवस्था थी वो। स्वाभाविक उन्मनी से अहंता और ममता को ढीले पड़ जाने में ये इमिंद्र लोग मन की पहुंच से बाहर तथा वायु के गति से रहित गगनावशेषम अवस्था में पहुंच जाते हैं। गगनावशेषम माने शून्य अवस्था में, आकाश शून्य है। जब यह उन्मनी अवस्था स्वाभाविक रूप धारण कर लेती है तो उस अभ्यासी के शरीर आदि में अहंता और गेह आदि में ममता स्वभाव से ही ढीली पड़ जाती है। तब उस यमेंद्रिय को ऐसा अद्भुत ब्रह्म भाव प्राप्त होता है कि ज्ञान के साधनों में सर्वोत्तम साधन मन भी वहां तक नहीं पहुंच पाता। तो प्राण तो बेचारा बंद ही हो जाता है। यह जब मन आकाश में लीन होने लगता है, शून्य अवस्था में लीन होने लगता है और चेतना भी पूरी रहती है। उस अवस्था में यदि आप स्कूटर चलाने, आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि आप चेतना में रहते हुए शून्य अवस्था, मन शून्य में चला गया है। इसलिए यह अवस्था यदि लगातार साधन में रहने लगे तो फिर सोने में सुहागा, फिर तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। क्योंकि दुर्लभा विषयो त्याग और दुर्लभा तत्व दर्शनाए और दुर्लभा सहजावस्था। उन्मनी के बाद जब सहज अवस्था आती है, दुर्लभा सहजावस्था सदगुरु करुणा बिना। इसलिए नित्य युक्त भक्त को युक्ततम कहा गया है। युक्ततम के दो प्रकार कहे गए हैं, जो श्रद्धावान मदगतेन अंतरात्मना। कौन है श्रद्धावान? मद गते नांतर आत्मना बसता है। और जो परा श्रद्धा से नित्य युक्त मय्यावेश मनसा अथवा चेतसा उपासना करता है। स्पष्ट है कि प्रथम श्रेणी का युक्ततम योगी समाधि द्वारा अंतरात्मा से परमात्मा को भजन ध्यान करता है, और दूसरा श्रेणी का भक्त ज्ञानी एवं योगी तो है ही, परंतु वह भगवत भाव के आवेशपूर्ण जो कल आया था, भगवत भाव के आवेशपूर्ण मन अथवा चित्त द्वारा उपासना करता है। पहला ध्यान योगी में सर्वोत्तम योगी है और दूसरा भक्तों की श्रेणी में सर्वोत्तम योगी है। अर्जुन 9वें अध्याय की राजगुह्य राज विद्या का अनुभवी, 10वें अध्याय युक्त विभूतों का अभिज्ञ और 11वें अध्याय का विश्वरूप दर्शन के पश्चात मय्यावेश चेतसा की योग्यता प्राप्त हो गई उसको। अभिप्राय यह है कि जिसकी अभ्यांतरिक भूमिका प्रत्यक्ष चेतनानुभूति द्वारा सात्विक शुद्ध है, ईश्वर में श्रद्धा एवं शरणागति की निष्ठा दृढ़ हो गई है, जिस साधक की जो बाह्य जगत में सर्वत्र दैवी हाथ का चमत्कार एवं सौंदर्य देखता है, तदुपरांत यदि उसे प्रत्यक्ष भगवत दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त हो जाए, तब उस भाव विभोर के चित्त का कुछ अनुमान भगवत आविष्ट चित्त शब्दों द्वारा
किया जा सकता है। श्रद्धालु भक्तजन जब रामायण अथवा श्रीमद् भागवत में श्री राम एवं श्री कृष्ण की अवतारी लीलाओं को पढ़ते हैं तब कथाओं के श्रवण तथा पठन पाठन में तन्मय होकर यही अनुभव करते हैं कि सर्वशक्तिमान जगदीश्वर साक्षात उनके समक्ष हैं। ईश्वर सदा नित्य है, उसमें देश काल का कोई अवरोध नहीं। उसने जो लीलाएं भूतकाल में इस भूमि पर अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के निमित्त की हैं, ये आज भी उतनी सत्य एवं प्रभावी है। ऐसा अनुभव करने वाला ज्ञान योगी भक्त बिना विलंब मृत्युपात से मुक्त हो जाता है और भगवान की इस प्रतिज्ञा का अनुभव करता है। क्या प्रतिज्ञा है वो? तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी नाचिरात पार्थ मैया बेसित चेतसाम। माता पिता 12वें अध्याय का 7वां श्लोक है ये। माता पिता जब शिशु की चेष्टाएं, हंसना खेलना और क्रीड़ाएं देखते हैं तब कितने प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार भगवान की बाल क्रीड़ाओं का स्मरण करके भक्त प्रसन्न होता है। भगवान की क्रीड़ाओं का स्मरण करना भगवत ध्यान ही है और इसी प्रकार उनके आधार पर गुणगान करना भी है। भगवान के अव्यक्त स्वरूप का तो ध्यान नहीं हो सकता और निर्गुण का गुणगान क्या हो सकता है। वह स्वयं कहते हैं भगवान कि क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्ता शक्त चेतसाम। 12वां का अध्याय का 5वां श्लोक। 9वें अध्याय में 13-14 श्लोकों में से भगवान ने कहा है कि दैवी प्रकृति के महात्मा सदा मेरा भजन करते हैं, दृढ़ निश्चय से मेरे गुणों का कीर्तन करते हैं और भक्ति पूर्वक नमन करते हैं। इसी भाव से श्रीमद् भागवत में भी सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि अनुग्राह्य भूतानां मानुषम देहम अस्थिता भवते तादृशी या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। श्रुत्वा तत्परो भवेत्। भगवान ने मनुष्यों पर अनुग्रह करने के लिए मानुष देह में स्थित होकर जो ऐसी क्रीड़ाएं की हैं उनको सुनकर तत्पर हो जावें, अर्थात भगवत भाव में तन्मयता प्राप्त करें। नरसिंह मेहता भी कहते हैं यो रसनो स्वाद शंकर जाने के जाने सुख जोगी रे कई एक जाने ब्रजनी रे गोपी बणे नरसिंहो भोगी रे। गोपी बणे नरसिंहो भोगी रे। यो रसनो स्वाद शंकर जाने के जाने सुख जोगी रे कई एक जानो ब्रजनी रे गोपी बणे नरसिंहो भोगी रे। बुद्धिवादी विद्वत जन शंका करते हैं और अनेक युक्तों देते हैं कि ईश्वर का अवतार लेना स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि अवतारवाद युक्त नहीं है। अब हम युक्ति के आधार पर नीचे यह सिद्ध करते हैं। वैसे तो हमारा आधार गीता है जहाँ भगवान स्वयं कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परंतु उक्त बुद्धिवादी तो गीता को भी किसी सामान्य व्यक्ति की रचना कहते हैं। वेदों में उनको आस्था है, अतः वह वेद वांग्मय के आधार पर विचार किया जाता है। ओम अथर्ववेद कांड 9 सूक्त 9 में आत्मा का वर्णन है।
उसके अंतिम 20, 21 और 22वें मंत्र में यहाँ दिए जाते हैं। ऋग्वेद का प्रथम मंडल 22वें अध्याय के 164 सूक्त की 20, 21, 22वीं ऋचाएं हैं। क्या हैं? द्वा सुपर्णा सयुजा सकाया समान वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्य पिपलम स्वादु स्वाद्वंत स्वादु वंतन्नसन्यो अभिचाकसीति यस्मिन् वृक्षे मध्वद सुपर्णा निविशन्ते सुबते च अधिविश्वे तस्य यदाहु पिपलम स्वाद्वग्रे तन्नो नसद यः पितरम न वेद यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भक्षम निमेषम विदधावित्वरन्ति एना विश्वस्य भुवनस्य गोपा सामा धीरा पाक मत्रा विवेश। क्या अर्थ हुआ इसका? दो सुंदर पक्षी जो यमज जुड़ा सखा हैं, देह रूपी वृक्ष पर एक समान स्थित हैं। दो पक्षी कौन है? जीव और आत्मा। अर्थात इस देह में जीव और ईश्वर दोनों समान रूप से रहते हैं। ईश्वर बोलो, आत्मा बोलो। अर्थात इस देह में जीव और ईश्वर दोनों समान रूप से रहते हैं। जैसे कल सुबह खांडेकर जी प्रश्न पूछ रही थी, उनमें से एक स्वादु फल खाता है जीव और दूसरा न खाता हुआ साक्षीवत देखता है। जिस वृक्ष पर ऐसा स्वादु फल रूपी मधु खाने वाला सुपर्णा रहता है और अपने संपर्क में आने वाले सबके लिए उसका रस निचोड़ता है, उसी के बारे में पहले मंत्र में कहा गया है कि स्वादु पिपल खाता है जीव। जिसने पिता ईश्वर को नहीं जाना उसे वह मधु नहीं प्राप्त होता। जहां वह सुपर्णा जीव अनिमेष निरंतर मधु खाता रहता है और उसके प्रभाव से प्रकाशमान रहता है। किसके? ईश्वर के, आत्मा के, परमात्मा के। क्या प्रकाशमान रहता है? ऐसा मैं अपने अनुभव से कहता हूं, क्योंकि इस सारे भवन के रक्षक उस ज्ञान स्वरूप ईश्वर ने यहां जीवन काल में मुझ अपरिपक्व, जिसका साधन कच्चा ही है, में प्रवेश किया, अर्थात वह प्रकट हो गया। सायणाचार्य ने पाक का अर्थ अपरिपक्व मति किया है। जीव और ईश्वर माता के गर्भ से साथ साथ जन्म लेते हैं। ऐसे नीचे दी गई ऋग्वेदीय ऋचा में कहा गया है ये, इसलिए अविवेश का अर्थ प्रवेश किया, आविवेश का अर्थ प्रवेश किया, न करके व्यक्त या प्रकट हुआ करना अच्छा है। उक्त ऋचा इस प्रकार के इदम बपुर्नि वचनम जना सचरंती यन दस्तस्तुराया द्वै यदिम विवृतो मांतुरन्य इह जाते यमाम संबंधु। क्या अर्थ हुआ इसका? रे मनुष्यों, या शरीर स्तुति के योग्य है जिसमें चेतना रूपी जल से भरी नदियां बह रही हैं, क्योंकि दोनों ईश्वर और जीव यमज जुड़वा बंधु उस चेतना को धारण किए हुए यहाँ इस लोक में माता के गर्भ से अलग अलग जन्म लेते हैं। अर्थ इसमें मंत्र है, वेदों में बहुत मंत्र हैं इसमें, और उन मंत्रों का अर्थ है जो इस शरीर को अमृत से आवृत ब्रह्म की पुरी को जानता है,
उसे ब्रह्म और ब्राह्मी शक्तियों से चक्षु प्राण और प्रजा दी है। निश्चय पूर्वक वृद्धावस्था से पूर्व प्राण उसका त्याग नहीं करते, न चक्षु दृष्टि छोड़ती है। जो इसे ब्रह्म की पुरी को जानता है, जिसके कारण पुरुष कहलाता है। देवताओं के 8 चक्र और 9 द्वारों वाली अयोध्यापुरी है। इसमें स्वर्ग तुल्य ज्योति से आवृत स्वर्णमय कोश है। उस स्वर्णमय कोश में जो 3 आरों युक्त त्रिधा प्रतिष्ठित है, जो आत्मस्वरूप यक्ष रहता है, उसे ब्रह्मवेता जानते हैं। प्रकाशमान होने के कारण यहाँ ईश्वर को यक्ष कहा गया है, क्योंकि उस स्वर्णमयी यश से घिरी हुई प्रकाशमान अपराजितापुरी में ब्रह्म प्रकट होता है। अब ब्रह्म प्रकट होता है उसमें, किसमें? इस शरीर के अंदर से। साधना द्वारा आप ब्रह्म को प्रकट कर सकते हैं। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवन, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से ये कीर्ति तुम्हारी।